भाइयों बहनों, हाँ, भाइयों बहनों। इसके राज्य भारत अरे का यार नाम हो रहा एकदम अनपढ़ गंवारा, ऐसा प्रधानमंत्री कभी भविष्य में होना नहीं चाहिए, इतना बड़ा अनपढ़ गंवारा है। होते हैं है। एक चीज ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या है? बीजेपी जो अपना वादा करके आई, हाँ, एक भी वादा वापस चाचा भी निभाई हम उनसे नहीं। बात करते हैं। चाचा क्या लग रहा है आपको? क्या इस बार संविधान की लड़ाई चल रही है? अब की बार जो है भाजपा बदल जाएगी, अब की सपा आएगी। भाजपा बदल जाएगी, सपा आएगी। सपा आएगी, क्यों मूड बना लिया आप लोग? पूरा मूड बना क्या लिया। करते हैं चाचा? हम खेती करते हैं, किसान है। किसान हैं। किसान खुशहाल है कि नहीं? कह रहे किसानों नहीं, की बिल्कुल नहीं खुशहाल की है। आय दोगुनी हो गई है। बिल्कुल किसान नहीं, किसान तो एकदम पिछान हो गए हैं, किसान पिछान हो गए हैं। पिछान हो गए हैं। मोदी सरकार से एकदम पूरा पिछान हो गए हैं। हाँ। और इसलिए जो है अब की तो परिणाम बदलना ही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। मैं हूं सम्राट निशांत। उत्तर प्रदेश की सियासत को दिखाते दिखाते जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। आप समझ लीजिए हम ऐसे जगह पहुंचे हुए हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये तमाम सारे जो लोग हैं ये ग्रामीण से बिलोंग करते हैं। यहाँ किसान भी मिलेंगे, नौजवान भी मिलेंगे, युवक भी मिलेंगे, महिलाएं भी मिलेंगे, तमाम सारे लोग मिलेंगे। और जो हम ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं तो वहां देश की हकीकत पता चलती है, सच्चाई वहां पता चलता है कि आखिर देश में हो क्या रहा है, माहौल किसका है, चुनाव कौन जीत रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से भी बात होती है, युवाओं से भी बात होती है, तमाम सारे मुद्दों पे बात होती है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले तो ये बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा क्या हाल है? हाल ठीक है भैया। माहौल कैसा चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो ठीक नहीं है। हाँ, यह है कि बीजेपी जो अपना वादा करके आई, हाँ, एक भी वादा वापस निभाई नहीं। ने कहा कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे हाँ, सन 2022 तक। जी। 2024 चल रहा है। किसान की आय दुगनी नहीं हुई बल्कि आधी हो गई। किसान तो ऐसे परेशान है छुट्टा जानवर से। वो 5 किलो गेहूं देते हैं, 5 कुंटल उनके जानवर चढ़ जाते हैं जोगी मोगी के। चाचा कह रहे हैं कि किसानों जो है पशुओं के लिए गौशाला बनवाई सरकार ने। गौशाला केवल कहने के लिए है। हमारे खुटहान ब्लॉक में एक गौशाला बनी हुई है। हाँ। और वहाँ पर डे जो है, हाँ। अब तो एक जानवर है उसमें नहीं रह गए। 500-700 जानवर पर डे मरते थे, जैसे भी बुला करके वहीं दफना देते थे। आज खुटहान में चले जाइए, हाँ। जो कोल्ड स्टोरेज है उसी में गौशाला बनवाए थे। अब एक भी जानवर वहाँ नहीं है। और इस समय झुंड के झुंड आते हैं, न सब्जी बचती है, न दाल बचती है, न चना न मटर। यहाँ 12 मास खेती होनी, 3 फसली जमीन है यहाँ। हाँ। लेकिन कुछ मिलता नहीं, दलहन नाम की चीज तो कुछ नहीं मिलती। कुछ नहीं मिलता है। एकदम उस सब चट जाते हैं। चाचा आप लोग इतने नाराज है सरकार के लिए, किसान खुशहाल है हमारे राज्य में। किसान को तो एकदम किसान बना दिया है इस मोदी सरकार जब से आई है। हाँ। हाँ, उसने कहा कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे सन 2014 से। अब आज 24 हो गए, 10 साल हो गया। उसको 20 करोड़ नौकरी देनी चाहिए ना। 10 साल में एक भी नौकरी नहीं दी। और किसानों को धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके सड़क में दीवार लगा देते हैं, जेसीबी लगवा देते हैं, कील गड़वा देते हैं। आज वो किसानों की बात करते हैं, कहे थे कि हम 2022 तक किसानों का आय दुगनी कर देंगे। वो कह रहे हैं किसान अपने खेती में खेती कर रहा है। तो किसान वो फोक खेत, जब उसको लागत नहीं मिल रही है, वो सरकार से अपनी बात कहना चाहता है, रखना चाहता है, तो उसको रखने के लिए जगह नहीं देते, क्या करेंगे? रास्ते में आपकी रोक क्या- देते हैं। 24 में उनको साफ कर देंगे। 400 पार गारंटी चल रही है। ओहो, 4 जीत जाए। बनारस भी उनकी सीट खतरे में है। बनारस भी खतरे में। बनारस भी खतरे में है। ये चाचा प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं। ओहो, पर ऐसा झूठा प्रधानमंत्री पूरे विश्व में नहीं है। हाँ। ये एकदम हाँ चाचा एकदम अनपढ़ गंवारा प्रधानमंत्री, एकदम गंवारा है। राज्य भारत का नाम यार हो रहा है। एकदम अनपढ़ गंवारा, ऐसा प्रधानमंत्री कभी भविष्य में होना नहीं चाहिए, इतना बड़ा अनपढ़ मंदिर गंवारा बना दिए। चुप रहा, मंदिर से खाना मिलेगा, हाँ। मंदिर से खाना मिलेगा। अरे यार मंत्री बन के जो है इसको सहूरन है, प्रधानमंत्री कैसे देश चलाया जाता है। अरे चाचा पता कहे ही नहीं सरकार कैसे चलती है। हाँ। और का बदलाव चाह रहे देश कैसा चलेगा। एक कह रहे भारत विश्वगुरु बनने वाला है। अरे कुछ नहीं बनाएगा जी, क्या इंडिया बनाता है। नहीं पता है। वो जवाब मन का जौने मन का वही बोल देता है, इससे परे होना चाहिए भाइयों बहनों, हाँ। भाइयों बहनों। अरे ये सबसे बड़ा। चाचा एक चीज ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है, चुनावी मुद्दा क्या मुद्दा बेरोजगारी हम्म। और इनका जो भ्रष्टाचार है। हम्म। और महिलाएं एकदम त्रस्त हैं। है? कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान हो रहा है। क्या सम्मान हो रहा है? मणिपुर आप देख लीजिए। ये जुमला बोलता है। सिर्फ जुमला। हाँ, जुमला बोलता है। अरे मोदी गारंटी चल रही है। अरे क्या गारंटी है, क्या गारंटी है अरे उनकी? अब की बार 400 पार।
अरे 400 तो 4 अगर मिल जाए तो यही बहुत है। अगर मिल जाए। हाँ 4 अगर मिल जाए तो यही बहुत है। हाँ ये इंडिया गठबंधन जो चल रहा है इनको 4 लेने में कठिनाई है। मोदी जी बनारस से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, बनारस से नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। माहौल इतना खराब हो हाँ गया है। इतना खराब है। अरे बताइए ये आज तक हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है जो इतना बड़ा झूठ बोला हो। झूठे मोदी जी। झूठे हैं, अरे बिल्कुल झूठे हैं। भैया। हाँ हाँ बिल्कुल झूठे हैं। सरकार नहीं आने वाली है। नहीं नहीं कैसे आएगी ऐसे झूठे प्रधानमंत्री कौन बनाएगा। चलिए युवाओं से बात करें। युवा क्या सोच रहे हैं भैया? युवा क्या सोच रहा है? पहली बात तो इतने साल से सोचते सोचते समझ ही नहीं पाई युवा की क्या हो रहा है। इतना बड़ा सस्पेंस बना के रखा और ये इतने शार्प माइंड है ये प्रधानमंत्री हाँ, कि शार्प माइंड है। शार्प माइंड इसको हाँ, बोल सकते हैं हाँ, कि ये लोग इतना इतना वेल एजुकेटेड होते हुए भी लोग नहीं समझ पाए इनकी इनकी तकनीकी को। इतने साल से ये बहकाते रहे लेकिन जनता जब से लोग अपडेट हुए अपने आप को लोग समझे तो उनको पता हो चुका है कि अब ये जुमलाबाजी इतना नहीं चलेगा। और अब जुमला नहीं चलने वाला। नहीं, अब फिर जुमला- मुद्दा कौन सा है चुनाव में 2024 में? मु- तमाम मुद्दा है, क्या मुद्दा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, तंग भंग हो गया एकदम, पूरा तहस नहस कर दिए है। हाँ। जगह जगह पे पेपर लीक हो रहा है, सारी चीजें। अब हम ही देख लीजिए, तैयारी कर रहे थे, हमारे घर वाले बुला लिए, बोले चले आओ तुम्हारे पास का कुछ नहीं है। हाँ। तो हम भी घर पे चले आए, यही देखिए काम वाम करवा रहे हैं। नहीं, आप युवा हो, इस नाते आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो अग्निवीर की योजना है हाँ। उस पे युवा क्या सोच रहे हैं? युवा देखिए, अग्निवीर एक चीज पहले होता था कि अगर आर्मी में चला गया तो लोग गौरवान्वित महसूस करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे एक चाचा के लड़के हैं, इन्हीं के लड़के हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी संलिग्न है, कार्यरत है, अभी अपनी ड्यूटी पीरियड में है। और उससे बेटर आप यूपीपी आप समझिए, लोग पहले, अब ये ऐसा हो गया है कि आप अगर आर्मी में जा रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि 4 साल बाद यार क्या करेंगे हम। 4 साल बाद 25% लोगों को रखेंगे, 75% लोगों को निकाल देंगे, अदर सेक्शन में रखेंगे, वहां पे प्राइवेट सेक्शन कर दिए हैं। तो अब वहां पे भी जाए इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेते हुए, एसएलआर, एलएमजी, 0.2 डीलक्स राइफल, इन सब चीजों के नॉलेज होता है उनके पास। अब ऐसे नॉलेज लेके जाके क्या करेंगे, गाइड ही करेंगे। किसी बड़े कंपनी में चले गए, वहां पे गार्ड की नौकरी लगा दिए, वहां से उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, लोगों को प्रमोशन होता है। अगर ड्यूटी है को डिमोट किया। डिमोट किया जा रहा है। चलिए अच्छा एक चीज बताइए, अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, ये तमाम सारे लोग, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं इस बार संविधान बचाओ का चुनाव, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज ये देखिए, एक चीज और कि ये लोग बोलते हैं कि चाय बेच के हम आए हैं, चाय बेच के इतनी प्रोन्नत कर लिए, ठीक है, तो सही है, हम वही भी समझते हैं कि चाय बेचने वाला ही नेचर है उनकी, तो शिक्षा व्यवस्था क्या समझेंगे वो। तभी तो ऐसे गर्क में डाल दिए। बिल्कुल बिल्कुल। गर्क में चलिए चाचा डाल क्या कह रहे हो आप? जब वो अनपढ़ आदमी है तो उसको शिक्षा क्या मालूम है। और उसका कपड़ा देखो, चाय बेचते बेचते कितना महंगा कपड़ा पहनने लगा, रोजाना बदल रहा है, रोज बदल रहे हैं। रोज बदल रहा है। उसकी सिलाई अलग हो रही है, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ का कपड़ा पहन रहा है वो आदमी। हाँ। तो देश चलाएगा वो? अब उनके बस की बात नहीं है। उसकी बस की बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री 75 वर्ष की आयु में बोलते हैं कि एक बार और हमें मौका दीजिए, लेकिन जब बात हमारे नौजवानों की आती है तो 18 साल 22 साल के बाद उनको रिटायरमेंट दे दिया जा रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा तो यही है। अग्निवीर जैसी योजना है, विपक्ष कर रहा है संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, तमाम सारी मुद्दा है। चाचा भी हमसे बात करते। चाचा क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार संविधान की लड़ाई चल रही है? अब की बार जो है भाजपा बदल जाएगी, अब की सपा है यही। भाजपा बदल जाएगी, सपा आएगी। सपा आएगी। क्यों मूड बना लिया आप लोग? पूरा मूड बना क्या लिया। करते हैं चाचा? हम खेती करते हैं, किसान है। किसान है। किसान खुशहाल है कि नहीं? कह रहे किसानों नहीं, की, बिल्कुल नहीं किसानों खुशहाल। की आय दोगुनी हो गई है। बिल्कुल किसान नहीं, किसान तो एकदम पिछान हो गए हैं। किसान हो गए। पिछान हो गए हैं, मोदी सरकार से एकदम पूरा पिछान हो गए हैं। हाँ। अब इसलिए जो है अब की तो परिणाम परिणाम बदलना है। लोग मन बना लिए। मन बना लिए हम लोग। गारंटी नहीं चलेगी क्या? गारंटी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। कुछ नहीं चलेगी। अच्छा, कोई गारंटी नहीं। मोदी का जुमला सुनते सुनते सब एकदम आजित आ मोदी गए। का जुमला सुन थक गए। सब थक गए। मोदी योगी दोनों का दोनों का जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, दोनों को बदलाव चाहती है। अच्छा राज्य से भी खेदना, केंद्र से भी खेदना, अच्छा, दोनों जगह से। दोनों जगह से। चलिए देखिए, इस समय हम जो है ग्रामीण क्षेत्र में थे, यहाँ पे किसानों से हम जब बात कर रहे थे तो अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब युवाओं से बात करते हैं तो बेरोजगारी, महंगाई की बात करते हैं। आपको ये बताना है 2024 में सरकार किसकी बन रही है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्या बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, ये भी चुनाव राजनीति के हाथ से चढ़ जाएगा।
मिल रहे हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर। कैमरामैन देवा के साथ मैं सम्राट निशांत।